हेलो एवरीवन, मैं अमन झाम SHR ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने DEC 01 की यूनिट 1 के बारे में पढ़ा था और जाना था बाल्यकाल के अनुभव। बाल्यकाल जो है वो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में किस तरह से प्रभावित होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम DEC 01 की बुक 2 के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे क्या, यूनिट 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही संक्षिप्त के अंदर हैं, आप साथ के साथ इसके स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही शानदार है और आपका जो एग्जाम है ये बहुत ही अभी नजदीक है। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट इसके जरूर लेते रहें। तो आज अपने पढ़ते हैं यूनिट 2 के बारे में। DEC 01 की खंड फर्स्ट की बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय के यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे और पिछली क्लास के अंदर हमने बाल्यकाल के अनुभव के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट के भी आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। देखिए बुक का नेम अपना बाल देखभाल सेवाओं एवं उनका संगठन। ब्लॉक 1 बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय और यूनिट फर्स्ट बाल्यकाल के अनुभव, ये अपनों ने पहले पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपनों ने जाना था प्रस्तावना, उद्देश्य, कैसा होता है अपना बचपन, और बाल अवस्था जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उसका क्या रहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से बाल्य अवस्था जो है वो किस तरह से प्रभावित होती है। और इसके अंदर अपनों ने लिंग के अकॉर्डिंग जाना था, उसका सामाजिक वर्ग जाना था, सामाजिक वर्गों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें निम्न वर्ग के बच्चे कैसे होते हैं, मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं। बाल श्रम के बारे में जाना था और धार्मिक दृष्टि से बाल्यकाल पर किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जाना था। और पारिवारिक संरचना का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, मतलब एकल जो परिवार होते हैं वो किस तरह से बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं। जो सामूहिक परिवार होते हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं दादा के साथ, ताऊ के साथ और एक संयुक्त परिवार के अंदर रहते हैं, वहाँ पे बच्चों के अनुभव किस तरह के होते हैं। और निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके अनुभव किस तरह के होते हैं, और जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके अनुभव किस तरह से होते हैं। लिंग की दृष्टि से देखें तो लिंग की दृष्टि से जो गर्ल्स रहती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनके अनुभव कैसे होते हैं, और जो छोटे बॉयज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अनुभव कैसे होते हैं। हर परिदृश्य के अंदर अपनों ने जाना था और उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज के बारे में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज DEC 01 की ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका जो देखो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये क्या कह रहा है, हर बच्चे के जो अनुभव हैं वो अलग अलग होते हैं। हर बच्चे के अनुभव अलग अलग होते हैं। आप देखोगे आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में जितने भी बच्चे होंगे उनके सबके अनुभव जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। और बाल विकास का अध्ययन अति आवश्यक है ताकि बच्चों की विविधताओं और उनके विकास को समझा जा सके। और अपने जो बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के अनुभव जो अलग अलग होते हैं उनमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, उनके क्या क्या अनुभव रहते हैं, वो कौन कौन से अनुभव होते हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट के अंदर देखा जाए तो बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या है, एक कोशिका, सबसे पहले जानिए एक कोशिका कैसे धीरे धीरे एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में बदलती है, यही बाल विकास है। एक कोशिका कैसे धीरे धीरे पूर्ण व्यक्ति के रूप में बदलती है, यही बाल विकास है। मतलब इसके अंदर अपने क्या जानते हैं, जन्म से पूर्व बच्चे की क्या परिस्थिति रहती है और जब वह वयस्क हो जाता है तो वहां तक की जो जर्नी है, वहां तक का जो सफर है उसके बारे में अपने बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं। बाल विकास के अंदर अपने पढ़ते हैं। यह विषय बच्चों के व्यवहार क्षमताओं में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और स्थायी परिवर्तनों को समझाता है।
देखिए, जैसा कि सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, बाल विकास के अनुभव, तो यह विषय क्या समझाता है अपने को? बच्चों के अंदर धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी क्षमताओं का जब विकास होता है उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में स्थायी और क्रमबद्ध परिवर्तनों के बारे में यह विषय अपने को समझाता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या है भी? एक जो पर्टिकुलर कोशिका है वो धीरे धीरे कैसे एक व्यक्ति के रूप में बदलती है। मतलब बच्चे के जन्म से पहले से लेके जब बच्चा 18 सालों का वयस्क हो जाता है, जब तक उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे उसके वजन में परिवर्तन आता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है, उसके कद में परिवर्तन आता है, उसकी सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता है, उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं अपने बाल विकास के अंदर पढ़ते हैं और यह परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है उसके बारे में अपने जानते हैं। अब विकास और वृद्धि नेक्स्ट है टॉपिक अपना, विकास और वृद्धि। बच्चों का विकास क्या है और उनकी वृद्धि क्या है? विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब क्वालिटेटिव गुणात्मक डेवलपमेंट भी होता है और क्रमबद्ध परिवर्तन, जैसे सोचने की क्षमता, सामाजिक कौशल, भावनात्मक परिपक्वता, सोचने की क्षमता। देखो, जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है उसके सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता जाता है। दूसरा, सामाजिक कौशल। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ कैसा बिहेवियर करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, या अपने जानने वालों के साथ या समाज के किसी भी प्राणी के साथ वो कैसा बिहेवियर करता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें भावनात्मक परिवर्तन भी आता है, मतलब फीलिंग्स के बारे में परिवर्तन आता है। वो सोचना समझना सभी चीजों को विकास के अंदर रखा गया है, डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है। दूसरा है वृद्धि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मात्रात्मक परिवर्तन आता है। मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे की लंबाई चेंज होती है तो वजन चेंज होता है। अब यहाँ पे अपने यदि देखें तो विकास और वृद्धि क्या है? विकास तो उसका सामूहिक रूप से विकास है जिसमें सोचने की क्षमता हो गई, सामाजिक कौशल हो गया या भावनात्मक परिवर्तन हो गया। वृद्धि को अपने मापा जा सकता है, वजन को भी मापा जा सकता है, कद को भी मापा जा सकता है, जिसमें इसकी लंबाई और वजन बढ़ता है। सभी परिवर्तन विकास नहीं होते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी परिवर्तन विकास नहीं होते, केवल वे जो प्रगतिशील, क्रमबद्ध और स्थायी होते हैं वही परिवर्तन विकास कहलाते हैं। अब विकास की अवस्थाएं देखो, यहाँ पे विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विकास की टोटल 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शेषवा अवस्था। जब बच्चा 0 से लेके 2 इयर्स तक का होता है तो वह कहलाती है शेषवा अवस्था, जिसमें विकास, तीव्र विकास होता है बच्चे का, पूर्णतः माता पिता पर निर्भरता रहती है। शेषवा अवस्था के अंदर जब बच्चा 0 से लेके 2 साल तक का होता है तो उसकी जो निर्भरता है वो पूरी की पूरी अपने माता पिता पर रहती है। बोलना, चलना, पहचानना जैसे कौशल विकसित होते हैं। यह देखो, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है वह बोलना भी सीखता है, चलना भी सीखता है, पहचानना भी सीखता है। और ये सारे कार्य 0 से लेके 2 साल तक की जो अवधि होती है बच्चा उसके अंदर कर लेता है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2 साल के बाद जो बच्चे चलते हैं या तो उनमें फिजिकली कोई ना कोई इफेक्ट होता है, लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं 0 से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसी के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था जो है वो चलती है अपनी 0 से लेके 2 से लेके 12 वर्ष तक की या 12 इयर्स तक की जो आयु होती है, जब बच्चा स्कूल भी जाने लग जाता है। इस कंडीशन के अंदर आके बच्चा स्कूल भी जाने लग जाता है। कौशलों में निपुणता, स्वावलंबन में वृद्धि होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था
प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये 2 से लेके 6 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर कहा जाता है। और 6 साल से लेके जब 12 साल की जो आयु है इसको भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इसमें भाषा, खेल, कल्पनशीलता, सामाजिकता का विकास, और मध्य बाल्यावस्था जो है ये 6 से लेके 12 वर्ष तक की आयु के अंदर है, जिसमें जिम्मेदारी, सहयोग, सामाजिक नियमों की समझ, स्कूल का अनुभव। देखिए बाल्यावस्था को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। बाल्यावस्था 2 से लेके 12 वर्ष तक की आयु तक चलती है, ठीक है। और बाल्यावस्था की 2 कैटेगरी हैं, इसके अंदर पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बच्चा 2 से लेके 6 साल तक का होता है, वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। 6 साल से लेके बच्चा जो 12 वर्ष का हो जाता है वह है मध्यकालीन बाल्यावस्था। मध्यकालीन बाल्यावस्था। इसके जस्ट बाद तीसरी है किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की आयु। इसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण, पहचान की विकास होती है। शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कब आते हैं? किशोरावस्था के अंदर आते हैं। जब बच्चा 12 से लेके 18 वर्ष तक की आयु का हो जाता है तो फिजिकली भी उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। दूसरा है हम उम्र साथियों का प्रभाव। इसी अवस्था के अंदर हम उम्र जो साथी हैं, जब उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो हम उम्र के जो साथी हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसी उम्र के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। व्यवसाय और विवाह की तैयारी भी इसी उम्र के अंदर होती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बच्चे को एहसास हो जाता है भी उसके ऊपर जिम्मेवारियां पड़ने वाली हैं। 12 से लेके जब बच्चा ऊपर की आयु का होता है, एक तो उसमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, शादी की तैयारियां चलने लग जाती है, लिंग की पहचान बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है और हम उम्र साथियों का प्रभाव भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसी अवस्था के अंदर बच्चे 10th को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु है इसको बोलते हैं वयस्कता। क्या बोलते हैं? वयस्कता। इसका कानूनी और सामाजिक रूप से वयस्क बनना। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वयस्क जो है 15 साल के बाद ही होने लग गए हैं। कानूनी और सामाजिक रूप से वयस्क बनना 18 वर्ष की आयु के बाद, और आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जिम्मेवारियां जो हैं वो है वयस्कता के अंदर आती हैं और 18 वर्ष की आयु के बाद होती हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है अपना विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र, विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं? विकास को जो है कई क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्षेत्र है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। शरीर की बनावट, अंगों का आकार, अनुपात में बदलाव, गतिविधियों पर नियंत्रण और समन्वय, बैठना, चलना, दौड़ना आदि। तो ये धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो आने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में बताया गया। भाषा संबंधी विकास, पहला है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, दूसरा है भाषा संबंधी विकास। शिशु रोने से शब्द और फिर पूरे वाक्य बोलना सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है वो रोने से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे माँ बोलता है, मामा बोलता है, पापा बोलता है, तो धीरे धीरे सारे वाक्यों को वो अडॉप्ट करता जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। सोचने की क्षमता बढ़ती है धीरे धीरे, तर्क शक्ति, वस्तु स्थायित्व की समझ आती है, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों की ज्ञान वृद्धि होती है। देखो बच्चा जैसे छोटा होता है, जब वो कोरा कागज होता है, उसको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, उसके लिए सारी चीजें नहीं होती है। जब आप उसे ये मारकर भी दिखाओगे तो इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका जो बचपन है वो जिज्ञासा से भरा हुआ होता है। तो क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों में ज्ञान वृद्धि होती है। अमूर्त विचार किशोरावस्था में विकसित होते हैं। तो बहुत से ऐसे विचार भी उनको आते हैं जिनकी अपने कल्पना करते हैं। सामाजिक विकास,
अन्य लोगों से संबंध बनाना, सामाजिक व्यवहार सीखना, सहयोग, मित्रता, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को समझना, ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं अपने सामाजिक विकास के अंदर। अन्य लोगों से उसे कैसे जुड़ना है, समाज के अंदर व्यवहार कैसा रखना है, कहने का मतलब ये है अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो तो फैमिली मेंबर्स होते हैं, बाकी जो मेंबर्स के अलावा जो उसके दोस्त हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, उसके जो खेलने वाले, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, सहयोग, मित्रता, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को वो समझना स्टार्ट कर देता है जैसे वो 2 वर्ष की आयु को क्रॉस करता है। भावनात्मक विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है, भावनाओं की पहचान और उनकी उपयुक्त अभिव्यक्ति। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह क्रोध, भय, खुशी आदि को सामाजिक रूप से स्वीकार करना स्टार्ट कर देता है। क्रोध, भय, खुशी, यह सब भावनाओं के पार्ट हैं। वह उसे गुस्सा भी आने लग जाता है, उसको डर भी महसूस होने लग जाता है, और किसी छोटी मोटी चीज पे वो खुशी प्रकट करना भी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रिया देने का ढंग। व्यक्तित्व सभी विकास क्षेत्रों के समन्वय से बनता है। मतलब व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक क्रियात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, यह सारे विकास को मिला के व्यक्तित्व विकास बनता है। तो टोटल कितनी तरह का विकास हुआ था? 6 तरह का विकास को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब विकास के क्षेत्र और इसके मुख्य बिंदु, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शारीरिक एंड क्रियात्मक विकास कौन सा है? जिसमें शरीर की बनावट और अंगों में बदलाव आता है, चलना, दौड़ना, संतुलन आदि, ये शारीरिक विकास के पार्ट हैं। भाषा संबंधी विकास, रोने से बोलने तक की जो यात्रा है और शब्दों को समझने का जो विकास है वह भाषा संबंधी विकास के अंदर आ जाता है। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास, सोचने की क्षमता और समस्याओं को हल करना या कल्पना करना, तो संज्ञानात्मक विकास है। सामाजिक विकास, दूसरों से संबंध बनाना, सहयोग, नियमों का पालन करना, यह सामाजिक विकास है। भावनात्मक विकास, भावनाओं की अभिव्यक्ति एवं नियंत्रण करना, डर, गुस्सा, प्रसन्नता, भय, ये सारे भावनात्मक विकास है। व्यक्तित्व विकास, स्वयं की पहचान, आत्मविश्वास हो जाना, व्यवहार और आदतें, सब ये व्यक्तित्व विकास है। व्यक्तित्व विकास जो है ये बाकी सारे विकास से मिलकर बनता है। व्यक्तित्व विकास जो है यह सारे बाकी विकास से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, विकास में जो है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे चलना सीखना भाषा और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे बच्चे को सारी चीजें आपस में कनेक्ट है। ऐसे तो है नहीं बच्चे का जो विकास है पर्टिकुलर सिर्फ बोलने का विकास हो रहा है और सुनने का विकास नहीं हो रहा, समझने का विकास नहीं हो रहा। जब बच्चा कुछ बोलता है तो पहले समझता उन चीजों को, फिर बोलता है, और उसमें भावनाएं भी साथ में आती है, डर भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी होती है। ये सारे विकास जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन विकास के कारण ही एक दूसरे विकास पे प्रभाव पड़ता है। अब इसके विकास के जो महत्व है उनके बारे में जान लेते हैं। विकास के महत्व, सार्वभौम स्वरूपों का वर्णन, व्यक्तित्व भिन्नताओं की व्याख्या, मानव व्यवहार को समझना, दैनिक अंतः क्रियाओं का अनुप्रयोग। सार्वभौम स्वरूपों का वर्णन, विकास एक तय क्रम में होता है, योग्यता एक निश्चित क्रम में आती है, हालांकि उनमें गति भिन्न हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चे 1 साल बाद चलना सीखते हैं, कई बच्चों को 1.5 साल लग जाता है, कई बच्चों को 2 साल लग जाते हैं। इसी तरह यदि बोलने की बात करें, कुछ बच्चे 1 साल बाद बोलते हैं, कुछ 2 साल बाद, और कुछ को 3-3 साल लग जाते हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं की व्याख्या, हर बच्चा अद्वितीय होता है, तुलना करने की बजाय कारण को समझना चाहिए। मानव व्यवहार को समझना, वयस्क का व्यवहार बाल्यावस्था के अनुभव पर आधारित होता है। आज जो अपने कर रहे हैं, जो अपनों बचपन में सीखा है उसी पर ही निर्भर करता है, उन्हीं से ही वो चीजें निकल के सामने आती हैं। बच्चों का व्यवहार विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो सकता है।
जैसे अब बच्चे का लालन पालन पोषण होगा, जब वह वयस्क हो जाएगा तो बचपन के जो अपने संस्कार दिए हुए हैं वही संस्कार वयस्क में अपने को दिखाई देते हैं। दैनिक अंतःक्रियाओं का अनुपयोग विकास की जानकारी पालनकर्ताओं को बच्चों की जरूरतों को समझने और उनका मार्गदर्शन में मदद करती है। आज जब आप किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यदि आपको बच्चे के विकास के बारे में पता होगा तो ही आप उसकी जर्नी है जो आगे की डिसाइड कर पाएंगी। बच्चे के विकास को जानने के बारे में यह सब्जेक्ट है, पहले अपनों ने पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं बाल्यकाल के अनुभव, ठीक है। और विकास की जानकारी होना पालनकर्ताओं के लिए, बच्चों को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आपको विकास की जानकारी होगी जब भी आप बच्चों का पालन पोषण जो है अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके मुख्य क्षेत्र एक इंडेक्स के अंदर भी दिए गए हैं। इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। सार्वभौम स्वरूपों का वर्णन, व्यक्तित्व विकास की भिन्नताएं, मानव व्यवहार को समझना और दैनिक अंतःक्रियाओं में अनुप्रयोग। देखिए सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल जरूर है, क्योंकि अपने शिशुअवस्था से लेके वयस्कता 18 साल तक की अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है और वह 18 साल तक का होता है, उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, कब वह खुश होता है, कब उसमें भय आता है, कब वह क्रोधित होता है, कब वह गुस्सा होता है, ठीक है, कब वह बोलना सीखता है, कब वह चलना सीखता है, उसकी एक पर्टिकुलर आयु रहती है और विकास की एक पूरी जर्नी है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक चीज बताई थी, कैसे एक कोशिका पूरा व्यक्ति बना देती है, तो पूरी जर्नी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो आप एक एक स्क्रीन का स्लाइड शॉट जो है वह लेते रहिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आने वाले एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं और यह जो मैटर है आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आप एक एक टॉपिक वाइज इसको लिखते जाइएगा, टॉपिक वाइज इसके नोट्स बनाते जाइएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। मिलते हैं यूनिट 3 के साथ इसी उमंग और जोश के साथ अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।